प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा एक नाम जो लहर की तरह पूरे देश में फैली, जिसमें हिचकोले खाती कांग्रेस की सत्ता डूब गई। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर वर्तमान समय तक बिला शक माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बराबर कोई दूसरा नेता नहीं दिखता भारत में। नरेंद्र मोदी की पहचान 2014 से पहले की है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में थे। भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी, जो अब तक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते आए, उन्हें पीछे रखकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया। गुजरात मॉडल को दिखाते हुए बेबाक अंदाज में सत्ता पार्टी पर हमला बोलते मोदी लोगों के दिलों में घर कर गए। उसके बाद तो मोदी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। 2014 के बाद भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ी और दोबारा सरकार बनाकर आई। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी का ये दूसरा कार्यकाल है, लेकिन भविष्य को देखते हुए भाजपा इस सवाल का उत्तर ढूंढने में लगी हुई है कि मोदी जी के बाद उनके उत्तराधिकारी बनने में समर्थ कौन होगा। ये सवाल केवल भाजपा ही नहीं, जनता के बीच भी उठता रहता है, जहां लोगों के विचार बटे दिखते हैं। आज के सियासी वृत्तांत में हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन बन सकता है। मुकाबला केवल अमित शाह और योगी के बीच है या कोई और भी है। सवाल जब नरेंद्र मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, तो राजनीतिक विशेषज्ञ से लेकर भाजपा के समर्थकों के विचार अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ऐसे सवाल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर और ज्यादा मायने रखते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार भी चुनाव लड़ेंगे तो बिना किसी शक भाजपा फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। लेकिन अगर मोदी नहीं है तो फिर उनके बाद कौन? वर्तमान समय में अगर विकल्प ढूंढें या लोगों की राय सुने तो कुछ चुनिंदा नाम ही सामने आते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह का नाम ही रेस में आगे दिखते हैं। इसका मोटा मोटी अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया टुडे ने अगले उत्तराधिकारी को लेकर सर्वे करवाया, जिसमें योगी और अमित शाह के बीच कड़ा मुकाबला रहा। दूसरे भाजपा के नेताओं के भी नाम थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता इन दोनों नेताओं से काफी कम रही। इस सर्वे में 25% लोगों ने अमित शाह को चुना तो 24% ने योगी आदित्यनाथ को। पार्टी के दूसरे बड़े नेता में नितिन गडकरी को सबसे ज्यादा 15% लोगों ने चुना। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि योगी के दावेदारी ज्यादा मजबूत दिखती है। इसका सबसे अहम कारण है आरएसएस संघ का आशीर्वाद योगी को प्राप्त है। ये बात जग जाहिर है कि भाजपा में उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया बिना संघ के अनुमति के पूरी नहीं होती है। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक मत नहीं था। कई बैठक होने के बाद संघ ने अंत में योगी को ही मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। वहीं बात अमित शाह की करें तो फिलहाल में अगर मोदी के बाद पार्टी में कोई दूसरा व्यक्ति दिखता है तो वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं। माना यह भी जाता है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने में अमित शाह का बड़ा योगदान रहा है। लोकप्रियता के नजरिए से देखें तो योगी जितना ही दमखम अमित शाह भी रखते हैं, लेकिन बात जब संघ के करीबी की आएगी तो योगी आदित्यनाथ को पहले आंका जाएगा। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि योगी की दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि करीब 3 दशक में उत्तर प्रदेश में भाजपा की लगातार दूसरी बार सरकार बन पाई है और इसका पूरा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। वैसे ही जब 2012 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार गुजरात में मुख्यमंत्री बने तो भाजपा में मोदी का कद काफी बढ़ गया और उनको लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज या अरुण जेटली जैसे दिग्गज नेताओं के रहते हुए भी प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। इस तरह से भी योगी का मोदी के उत्तराधिकारी बनने की तुलना की जाती है। वहीं अमित शाह का चेहरा अगर देखें तो नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में निखर के सामने आया। हालांकि भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह रणनीतियां शुरू से ही बनाते रहे हैं, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी जगह कैबिनेट मंत्री के रूप में बनाई। उसके बाद अमित शाह डायरेक्ट तौर पर सरकार की तरफ से नीतियों को बताने लगे, जिससे आम जनता में उनकी पहचान बढ़ गई। उसके साथ ही अमित शाह दूसरे राज्यों के मंत्रियों से भी अच्छे संबंध स्थापित किए। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला कि दोनों ही नेताओं की अपनी भूमिका है, जिसकी वजह से उनके अपने फॉलोअर्स हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके स्वभाव में लचक है, जो भारत में सबका साथ सबका विकास जैसे धर्मनिरपेक्षता का नारा देते हैं। इसलिए अगर मोदी के उत्तराधिकारी की दावेदारी पेश करनी है तो नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को खुद में शामिल करना पड़ेगा। तब कहीं भाजपा के समर्थक या यूं कहें तो मोदी के समर्थक एकमत हो सकेंगे। आपको क्या लगता है, कौन बन सकता है अगला भाजपा का प्रधानमंत्री चेहरा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी फराज जमाल ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल जाया करे। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ify।